अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र मैनेजमेंट क्या है। यूज़र मैनेजमेंट का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जो एडमिन होता है, अगर वो चाहता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र क्रिएट करे, कैशियर हो गया, सेल्समैन हो गया या मुख्तलिफ़ किस्म के अगर वो यूज़र बनाना चाहता है, तो उसके लिए यूज़र मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यूज़र मैनेजमेंट में आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं: यूज़र, रोल्स और सेल कमीशन एजेंट। आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर तो आप कोई सेल कमीशन एजेंट ऐड करना चाहते हैं अपने सेल्समैन वगैरह, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेल कमीशन एजेंट पे आएंगे और सिंपल आपने ऐड के बटन पे जाना है और आप यहाँ से उसका नाम वगैरह, कॉन्टैक्ट लिखने के बाद, एड्रेस लिखने के बाद, उसको कितना आपने परसेंटेज देनी है वो लिखने के बाद आपने सिंपल सेव कर देना होता है, तो आपका सेल कमीशन एजेंट या आपका सेल्समैन जो है वो ऐड हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होता है, रोल्स बनाने होते हैं। रोल्स क्या होते हैं कि कैशियर को आपने क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, क्या एक्सेस देनी है। इसी तरीके से सेल्समैन हैं, उनको आपने क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है और क्या उसको एक्सेस देनी है। या आप सबसे पहले रोल बनाते होते हैं, जैसा कि हमारे पास अभी डेमो यूज़र के नाम से बना हुआ है। आप कैशियर के नाम से भी बना सकते हो। यहाँ पे ऐड पे आके आप यहाँ पे रोल नेम लिखेंगे कि आप कौन कौन से रोल इस सॉफ्टवेयर पे देने वाले हैं। अगर आपके पास एक कैशियर है, 2 सेल्समैन हैं, तो आप कैशियर का एक अकाउंट बना लेंगे, 2 सेल्समैनों के आप बना लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रोल नेम हम यहाँ पे कैशियर लिखते हैं, तो कैशियर को आपने कौन कौन सी एक्सेस देनी है, ये परमिशंस जो है वो यहाँ पे आप जिस जिस को चेक करते जाएंगे वो परमिशन उसको मिलती जाएगी, और जिसको अनचेक रहने देंगे तो वो चीज़ उसके लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो उसको नहीं देख सकेगा या उसको शो ही नहीं होगी, ठीक है, ना ही वो उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप अपने रोल ऐड कर सकते हो। जितने भी आप ऐड करना चाहें आप रोल नेम लिखें और उसको सेव करते जाएं। उसको जो जो चीज़ें आप एक्सेस करनी है, रिस्ट्रिक्ट करनी है, करने के बाद एंड पे जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका वो रोल ऐड हो जाया करेगा। जो भी आपने रोल 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं, बनाने के बाद फिर आपने यूज़र्स पे आ जाना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें कि आपने ये नीचे से ऊपर आना है, ऐसे पहले सेल कमीशन एजेंट, फिर रोल बनाने हैं, फिर आपने यूज़र की तरफ आना है। अब क्या है, हमने एक यूज़र बनाया मिस्टर इखलाक का, मिसाल के तौर पे जैसे ये बना हुआ है, उसको हमने रोल दे दिया एडमिन का। इसी तरीके से कोई भी आप बनाएंगे, यहाँ पे ऐड पे आएंगे, आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। मसलन आपका एक कैशियर है, मिस्टर वसीम है, तो आप मिस्टर वसीम खान लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका ईमेल लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, रोल एंड परमिशन में आपने उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना होता है, क्योंकि हर बंदे की एक्सेस अपनी होगी। वो सॉफ्टवेयर जो खोलेगा तो उसका अपना यूज़र नेम होगा, अपना पासवर्ड होगा। उसका यूज़र नेम मोस्टली लोग ईमेल के थ्रू ही बना देते हैं, या उस बंदे के नाम के साथ, या जो भी आप यूज़र नेम बनाना चाहते हैं यहाँ पे उसका यूज़र नेम लिखें, उसका 2 बार पासवर्ड लिख दें। उसके बाद आप उसको रोल कौन सा दे रहे हैं, जो आपने रोल बनाए होंगे यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे एडमिन और डेमो यूज़र के नाम से 2 रोल बनाए हुए हैं। आपने 4 बनाए हैं, 5 बनाए, जो भी रोल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये अगर आपका कैशियर है तो आपने यहाँ पे कैशियर जो भी आपने बनाया होगा तो कैशियर सेलेक्ट कर लेना है। अगर सेल्समैन है तो आपने यहाँ पे सेल्समैन वाला रोल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अगर कैशियर है तो ये आपकी अगर 2 या 3 लोकेशंस हैं, अगर 2-3 दुकानें हैं तो यहाँ पे शो हो रही होंगी। ये जो कैशियर है इसको कौन सी शॉप की एक्सेस देनी है। अब ज़्यादातर कस्टमर एक ही शॉप के लिए सॉफ्टवेयर हमसे परचेज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक ही उसकी जो है ना लोकेशन शो हो रही होगी, तो इसलिए आपने ऑल लोकेशन कर देना है, या उसी लोकेशन के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि ये कैशियर जो है या ये जो सेल्समैन है ये हमारा इस लोकेशन का है, इसको इसकी एक्सेस देनी है। लोकेशन कौन सी है उसकी, वो ये है, ठीक है। उसके बाद आप उसको सेल कमीशन परसेंटेज क्या देना चाह रहे हैं और मैक्सिमम सेल डिस्काउंट, आप उसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिस्काउंट, यानी जब वो चीज़ों को सेल कर रहा हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्काउंट दे सके। अगर सेल्समैन है तो वो आपकी जब चीज़ें सेल कर रहा होगा, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि वो 15% से ज़्यादा डिस्काउंट ना दे सके, तो आप यहाँ पे 15% लिख देंगे, तो 15 से आगे वो डिस्काउंट नहीं दे सकेगा, ठीक है। उसके बाद आप उसके ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये ऐसे ऑप्शनल हैं, आप अगर करना चाहें कर सकते हैं इनको फिल, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ये बैंक डिटेल्स वगैरह जैसे आप सेव करेंगे तो आपका
ये यूज़र भी सेव हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने यूज़र मैनेजमेंट देखा कि इसमें यूज़र हम कैसे बना सकते हैं, उनको रोल कैसे दे सकते हैं और सेल कमीशन एजेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।